नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। सबको दीपावली की शुभकामनाएं। इस दीपावली आपके घर में प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स एक छोटा सा ऑफर IUI के तौर पे पेश कर रहा है। यूजुअली अगर हम IUI का प्रोसीजर देखें तो उसमें कंसल्टेशन, दवाइयाँ, स्कैन्स, IUI का प्रोसीजर सब कुछ जोड़ने पर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये सारे प्रोसीजर्स हम इस ऑफर द्वारा आपको 14,990 में पेश कर रहे हैं। तुरंत ही हमारे अपॉइंटमेंट लाइंस पे फ़ोन कीजिए और अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में रहने के कारण स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव हो सकता है। स्टडीज ने ये भी बताया कि ऐसे डाइट्स जिनमें ये न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में हो तो स्पर्म मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, काउंट भी बढ़ सकता है अगर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकें और हार्मोनल बैलेंस को इम्प्रूव कर सकें। इससे ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे। सो आज हम थोड़े फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम देखेंगे जिनमें न्यूट्रिएंट्स की वजह से स्टडीज भी कहते हैं कि काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी इंप्रूव हो सकता है। सबसे पहले टमाटरों की बात करेंगे। लाइकोपीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो टमाटरों में होता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऐसे समझिए कि जैसा एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट, उसको कम करता है। स्पर्म सेल्स को जो डैमेज करते हैं उनको कम करता है। इससे स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी इंप्रूव होता है। ये लाइकोपीन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और ये फ्री रेडिकल्स ही कारण है जिससे स्पर्म का DNA बिगड़ सकता है और फर्टिलिटी खराब हो सकता है। 2019 में यूरोपियन यूरोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश किया गया था जिसमें बताया गया कि लाइकोपीन अगर कंज्यूम किया जाए, आप अगर लाइकोपीन रिच फूड्स खाएंगे जैसे टमाटर, तो स्पर्म मोटिलिटी 40% बढ़ सकता है। नेक्स्ट है गाजर। गाजर में बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में होता है। ये एक विटामिन A का प्रीकर्सर है। बीटा कैरोटीन स्पर्म मोटिलिटी और ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इसमें। इसकी वजह से स्पर्म सेल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज से। 2013 में एक स्टडी पब्लिश किया गया था फर्टिलिटी स्टेरिलिटी में, जिसमें दिखाया गया कि कैरोटिनॉइड रिच फूड्स यानी जैसे कैरेट्स अगर खाएं तो स्पर्म मोटिलिटी इंप्रूव हो सकता है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, ग्रेप फ्रूट्स जो विटामिन C में रिच होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। स्पर्म्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। स्पर्म काउंट ही नहीं, मॉर्फोलॉजी इंप्रूव हो सकता है। इसमें इतना अच्छा क्वालिटी है कि स्पर्म के क्लम्पिंग, जिसे हम अग्लूटिनेशन कहते हैं, जिससे स्पर्म एक दूसरे को चिपकने लगते हैं, वो भी कम होता है। इसके वजह से फर्टिलिटी कम हो जाना भी देखा गया है अग्लूटिनेशन की वजह से। 2006 में फर्टिलिटी स्टेरिलिटी में एक स्टडी पब्लिश किया गया जिसमें बताया गया कि विटामिन C की वजह से स्पर्म मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और काउंट तीनों इंप्रूव हो सकते हैं। अगला है पालक। पालक में फोलिक एसिड या विटामिन B9 अधिक मात्रा में होता है। इसके कारण DNA सिंथेसिस अच्छा होता है, रिपेयर अच्छा होता है, स्पर्म डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से स्पर्म काउंट ही नहीं, क्वालिटी भी बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है। 2002 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक स्टडी पब्लिश किया गया जिसमें बताया गया कि ज्यादा फोलिक एसिड लेने की वजह से 20-30% लो रिस्क होता है स्पर्म अबनॉर्मलिटीज का। इसकी वजह से आपको ये भी इंक्लूड करना चाहिए। बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गए, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, इनमें भी विटामिन C, एंथोसायनिन्स और अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, स्पर्म के DNA को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और स्पर्म मोटिलिटी और वायबिलिटी को बेटर करते हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में 2012 में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें बताया कि वो पुरुष जो बेरीज खा रहे हैं जिसमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में होते हैं, उनमें स्पर्म क्वालिटी और DNA फ्रेगमेंटेशन इंप्रूव होता है ना, DNA फ्रेगमेंटेशन कम होना देखा गया है। अगला है अनार। अनार में एलाजिक एसिड एक पॉलीफिनॉल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट का तो रोल प्ले करता ही है लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी इंक्रीज करता है। इसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है। 2007 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इम्पोर्टेंस रिसर्च में पब्लिश किए गए आर्टिकल ने दिखाया पोमोग्रेनेट जूस के एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से स्पर्म मोटिलिटी काउंट एनिमल्स में ही नहीं, ह्यूमन बींग्स में भी इंप्रूव होता देखा गया। एवोकाडोस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें विटामिन E, जिंक और मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। विटामिन E एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो स्पर्म सेल्स को बचाता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से और मोटिलिटी को इंप्रूव करता है। जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पर्म प्रोडक्शन में, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में और हेल्दी फैट्स को प्रमोट करता है। ओवरऑल इसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहता है।
2011 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में ये पाया गया, ये पब्लिश किया गया कि विटामिन ई सप्लीमेंटेशन की वजह से स्पर्म मोटिलिटी इंप्रूव होता है। एस्पैरागस नामक एक वेजिटेबल में विटामिन सी ज्यादा होता है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स में एस्पैरागस में भी विटामिन सी अधिक मात्रा में रहने के कारण मोटिलिटी इंप्रूव होना देखा गया उनमें जिनमें ये एक प्रॉब्लम हो। 2011 में एशियन जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी में ये सबमिट किया गया कि विटामिन सी की वजह से स्पर्म काउंट मोटिलिटी इंप्रूव होता है। रेड पेपर्स, बेल पेपर्स जिसे कहते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं। 2013 में जर्नल ऑफ फर्टिलिटी स्टेरिलिटी में ये पब्लिश किया गया कि विटामिन सी और बीटा कैरोटीन के कॉम्बिनेशन में अबनॉर्मलिटी स्पर्म के कम होते हैं। लास्ट है बनानास। बनाना में यानी केले में विटामिन B6, विटामिन सी, मैग्नीशियम और ब्रोमोलेन नामक एंजाइम होता है। ब्रोमोलेन की वजह से सेक्स हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, जिसकी वजह से ब्रोमोलेन कंटेंट लिबिडो इंप्रूव करता है, स्पर्म प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है। विटामिन B6 और C की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन बेटर होना देखा गया है। 2014 में जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में पब्लिश किए गए स्टडी में विटामिन B6 और C की वजह से स्पर्म पैरामीटर्स जैसे कि मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को सुधरते हुए देखा गया। तो अगर आप ये न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको अभी बताए वो अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव होता हुआ देखेंगे आप। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, मोटिलिटी इंप्रूव होगा, स्पर्म काउंट ही नहीं मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी भी इंप्रूव होता है। एक एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट अगर आप खाएंगे तो उनमें जिनमें बॉर्डरलाइन केसेस ऑफ स्पर्म क्वालिटी है उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, और उससे आप अगर एक कपल की तरह प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।